हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण विषय। जी हाँ, प्रथम वर्ष का विषय जो कि है गणित शिक्षण। इस विषय के हम इकाई 2 की आज वीडियो लेक्चर आपके सामने लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में इस इकाई के दूसरे इकाई के हम सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की बात करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रह चुके हैं और आने वाले डेट की परीक्षा के लिए सबसे संभावित प्रश्न उत्तर होंगे, उनकी बात करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं प्रथम वर्ष गणित शिक्षण का विषय, प्रथम वर्ष का विषय जो सत्र 2024-25 के लिए मान्य होगा। आगे भी इसको देख सकते हैं, अगले सत्र के लिए भी है, लेकिन फिलहाल ये सबसे मेन है आने वाली डेट की परीक्षा के लिए। तो इकाई 2 जिसका नाम है गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियां। जी हां, गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियां, इस इकाई के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब टॉपिक का ही नाम है, इकाई का ही नाम है गणित शिक्षण का सिद्धांत, यानी गणित पढ़ाने के जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उन पे बात करेंगे और गणित को सिखाने की जो मेथड्स, विधियां होंगी, उन पर ही पूरा का पूरा चैप्टर आधारित होगा। ठीक है, तो वैसे ही प्रश्न उत्तर भी रहेंगे। इस पूरे इकाई के अगर ब्लूप्रिंट की बात कर लूं तो इस इकाई में भाई पूरा का पूरा 15 अंकों की इकाई है। टोटल कितने मार्क्स की इकाई भाई? 15 मार्क्स। जी हां, यहां से इस इकाई को पढ़कर आप टोटल 15 मार्क्स ले सकते हैं। इस 15 में से भी आप देखोगे तो यहां आपको 5 अंक का एक प्रश्न आता है और 3 मार्क्स के यहां पर 2 प्रश्न आते हैं भाई, और यहां पर 2 मार्क्स का एक प्रश्न आता है। ठीक है, तो ये हो गया, ये ध्यान रखेंगे। और 2 एमसीक्यू भी है भाई, 2 यहां से वस्तुनिष्ठ भी आता है, याद रखिएगा। 2 एमसीक्यूज यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी पूछते हैं, एक नंबर के 2 हो गए। तो ये 5 नंबर का एक प्रश्न 5 अंक, 3 नंबर के 2 प्रश्न 6, 6 5 11, और 2 मार्क्स का 11 और 2 भाई 13, और 2 एमसीक्यूज 14 15। तो इस प्रकार से कुल 15 अंकों की इकाई है, 15 मार्क्स की इकाई है ये इकाई 2 गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियां। इस पूरे इकाई में 15 अंकों का है और यही सब हम देखेंगे। तो आपको अब अच्छे से इसका ब्लूप्रिंट समझ गया, अंक योजना समझ गई। अब सीधे बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर की ओर। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न आप देख पा रहे हो, आगमन विधि में गणित शिक्षण में मुख्यतः किन किन प्रमुख सूत्र का प्रयोग किया जाता है, यानी जो आगमन विधि है इसमें कौन कौन से मेन जो सूत्र है, फॉर्मूलाज है, इस्तेमाल होते हैं। अब याद रखिएगा, ये जो विधि है आगमन विधि, एक और विधि है निगमन विधि। इन 2 विधियों के बारे में ना बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ के रख लो, क्योंकि यहां से इन टॉपिक्स पर आधारित कई प्रश्न पूछता है, ध्यान रख लो। ठीक है, तो ये मेरा अब बता दे रहा हूं आपको, एक मेरा टिप है मेरी तरफ से आपके लिए, जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए, कि भाई आगमन विधि और निगमन विधि, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर पढ़कर जाने का बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ने से पहले थ्योरी भी पढ़ लेना डिटेल में। ठीक, चलो बात करेंगे। तो सवाल यही है कि आगमन विधि में जो गणित शिक्षण में जो मुख्यतः जिन जिन प्रमुख सूत्रों का प्रयोग होता है उनकी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भाई यहां पर 3 सूत्र प्रयोग होते हैं। सबसे मेन कितने सूत्र प्रयोग होते हैं? 3। अब हम क्या करेंगे ना, इस प्रश्न का डायरेक्ट उत्तर नहीं लिखेंगे, हम पहले थ्योरी निकालेंगे। अब ये प्रश्न है तो हम थ्योरी कैसे लिखेंगे? आगमन विधि में गणित शिक्षण में मुख्यतः प्रयोग होने वाले सूत्रों निम्नलिखित दिए गए हैं। मुख्यतः प्रयोग होने वाले सूत्र निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, यानी आगमन विधि में गणित शिक्षण के लिए जो सूत्र प्रयोग किए जाते हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं। ऐसा 2 लाइन की थ्योरी बनाओ, पहले ऐसा लिख देना है ना, ऐसा उत्तर लिख के ऐसा आप हेडिंग जैसा ऐसे 2 लाइन की थ्योरी ऐसी बना देना, फिर निम्नलिखित दिए गए नीचे दिए गए, उसके बाद फिर शुरू करना, उसके बाद लिखना शुरू करना। पॉइंट नंबर 1, इस विधि में मुख्य रूप से 3 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। इस पूरे मेथड में मेनली मुख्यतः 3 सूत्र, 3 फॉर्मूलाज यूज होते हैं। नंबर 1 फॉर्मूला, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी स्पेशल से इजी की तरफ, है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। पहला क्या है भाई? विशिष्ट से सामान्य की ओर। दूसरा क्या है भाई यहां पर? ज्ञात से अज्ञात की ओर। और तीसरा क्या है यहां पर? तीसरा है भाई स्थूल से सूक्ष्म की ओर, कोई स्थूल चीज से सूक्ष्म की ओर। यानी आप देखोगे तो विशिष्ट से सामान्य, क्योंकि स्पेशल चीज पढ़ाओ, फिर इजी चीज पढ़ाओ। फिर है ज्ञात से अज्ञात, बच्चे जो पहले से जानते हैं उसका इस्तेमाल करके बच्चे जो नहीं जानते उसके बारे में पढ़ा दो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना। जैसे गणित के संख्याओं का इस्तेमाल करके ही बीज गणित या बाकी चीज पढ़ते हैं, तो बच्चे का जो पहले का लॉजिक है, ज्ञात वाला लॉजिक, ज्ञात वाला नॉलेज, उससे अज्ञात नॉलेज को भी दे देते हैं। तो यही मेथड बताई गई, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बड़ी चीज से छोटी चीज की ओर। तो ये जो 3 सूत्र देख रहे हो आप, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, यही 3 सूत्र हैं जो आगमन विधि में प्रयोग किए जाते हैं गणित शिक्षण पढ़ाने के लिए। क्लियर है? समझ में आ गया आप सबको, है ना? समझ में आ गया तो थम्स अप दे दो, कमेंट में भाई बोल दो कि यस सर समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, उससे पहले मैं बता दूं कि जिन छात्रों की अभी तक डीएलएड की कोई तैयारी नहीं हुई है, जिन छात्रों को अभी भी डर लग रहा है, तैयारी 100% नहीं हुई है, तो उन छात्रों के लिए, ऐसे छात्रों के लिए हमने शॉर्ट टर्म कोर्स बनाया है। हमारा ये शॉर्ट टर्म कोर्स आपको रैपिड स्टडी करवाएगा और आपकी तैयारी 100% परीक्षा की करवा देगा। जी हाँ, ये जो हमारा टारगेट कोर्स है ये रखा ही उन स्टूडेंट्स के लिए गया है, स्पेशली बनाया ही उन स्टूडेंट्स के लिए गया है जो कम
समय में पूरी तैयारी करना चाहते हैं और बेहतर प्रतिशत लेके बढ़िया से डीएलएड को पास करना चाहते हैं। यहां पर आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चंस, आंसर्स ये सब मिलेंगे। और बता दूं, हर विषय का, हर इकाई का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर अलग से, हर विषय का, हर इकाई का एक्सक्लूसिव प्रश्न उत्तर अलग से, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर अलग से, एमसीक्यूज अलग से, ये सब आपको मिलेंगे हर विषय का, हर इकाई का। ध्यान रखिएगा। तो इस कोर्स में इतना सब कुछ मिलने वाला है। और मजे की बात, कोर्स में अभी भी 33%, जी हाँ 33%, 29% तक की छूट मिल रही है। इतना छूट भी मिल रहा है, तो कोर्स परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाके कोर्स परचेस कर ले। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको छूट मिल जाएगा इतना, इससे डायरेक्ट कोर्स परचेस कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 2, प्रश्न है आगमन विधि के 5 प्रमुख गुण लिखिए। अभी आप बोलोगे सर पहला वाला प्रश्न भी तो आगमन विधि का था, ये भी आगमन विधि, तो इसे समझ जाओ ना भाई कि आगमन विधि कितना महत्वपूर्ण है, खुद से ही समझ जाओ। ठीक, तो आगमन विधि के 5 प्रमुख गुण लिखिए, ऐसा बोला गया है। 2023 में सवाल आ भी चुका था, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये 2023 में सवाल आया भी था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कभी भी उत्तर एकदम सीधे से शुरू मत कर दो, है ना। उत्तर लिखने से पहले एक लाइन तो चिपकाओ, जैसे थ्योरी लिखो, जैसे लिखा है आगमन विधि के 5 प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। आप यहां लिख सकते थे आगमन जो विधि है इसके कई सारे महत्वपूर्ण गुण हैं, जिसमें से 5 प्रमुख गुण नीचे दिए जा रहे हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। उसके बाद गुणों को लिखना स्टार्ट कर दो। नंबर 1 गुण, नंबर 1 क्या है? इस विधि के द्वारा बालक अपनी सूझबूझ से ज्ञान प्राप्त करता है। आगमन विधि का पहला मेथड क्या है? पहला जो इसमें गुण जो है, पहला गुण, पहला इसमें खासियत क्या है, क्वालिटी क्या है कि आगमन विधि में बच्चा अपने सूझबूझ से, अपनी समझ से नॉलेज हासिल करता है। ठीक है। दूसरा, यह विधि गणित शिक्षक के लिए रोचक एवं मनोवैज्ञानिक है। जी हां, गणित सिखाने के लिए यह मेथड, कौन सी मेथड? आगमन विधि, आगमन मेथड, याद रखिएगा। तो ये जो आगमन विधि है, ये गणित सिखाने के लिए बड़े ही रोचक, इंटरेस्टिंग और मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। यानी बच्चे मतलब दिमाग से इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको लगता है कि बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है ना। भले ही इंटरेस्टिंग ऐसे तो है, लेकिन अगर किसी को ना भी इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन उसके ऊपर ऐसा असर डालती है मेथड, ऐसा मनोवैज्ञानिक असर डालती है, उसके दिलो दिमाग पर ऐसा असर करती है कि बच्चा पढ़ने लगता है, सीखने लग जाता है। क्लियर। फिर तीसरा, यह नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बालकों को उत्साहित करती है। इससे बच्चे नया नॉलेज लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित रहते हैं, बहुत ज्यादा वो मोटिवेटेड रहते हैं ना। तो इससे क्या होता है, बालक नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ा उत्साहित रहता है इस मेथड से, इस विधि से, इस आगमन विधि से। क्लियर। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये प्रमुख गुण हैं। इसके और 5-6 गुण हमने अपने कोर्स में इंक्लूड कर रखा है, आप कोर्स परचेस करेंगे तो उसमें देख लेंगे। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न क्रमांक 3। अब निगमन विधि क्या है ना। आगमन विधि के 2 प्रश्न हो गए, निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या है, गणित शिक्षण में इसके क्या लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इस पूरे इकाई में भाई 2 मेथड बड़े इंपॉर्टेंट है, एक आगमन विधि और एक निगमन विधि। तो यहां पर निगमन विधि क्या होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। निगमन विधि है क्या, होती क्या है, उसके बारे में बात करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए उत्तर शुरू कर लेंगे भाई। पहले ही मैंने कहा है एक बढ़िया सा हेडिंग दे दिया करो। जैसे पूछा है निगमन विधि क्या है, तो यहां पर आप हेडिंग दे देते ना, ऐसा निगमन विधि, उत्तर लिखने से पहले निगमन विधि ऐसा हेडिंग देते, ऐसा उसको अंडरलाइन करते, बॉक्स में पैक करते, फिर उसकी थ्योरी लिखते, तो बड़ा अच्छा लगता है दिखने में। इसे कहते हैं पेपर प्रेजेंटेशन। जी हाँ, ये जिसका पेपर में अच्छा दिखता है ऐसा उत्तर पुस्तिका में, उसको अच्छे नंबर मिलते हैं हमेशा। ध्यान रखिएगा, आप भी कीजिएगा। और कैसे पेपर लिखा जाता है इस पर अलग से सेपरेट वीडियो में बना रखी है, आगे भी बना दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कैसे भाई जो है ये गणित का कोई भी विषय का पेपर लिखा जाता है, डीएलएड के पेपर कैसे लिखते हैं। एक प्लेलिस्ट बनी है एमपीडीएड की जानकारी, प्लेलिस्ट चेक करना, मिल जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं। नंबर 1 देखिए, चलो, निगमन विधि में शिक्षक द्वारा बालकों को नियम बता दिए जाते हैं तथा इसके बाद उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण देते हैं, फिर नियम बताते हैं, फिर सवाल हल कराते हैं। जैसे कि एक आदमी था, उसने इससे इतना ब्याज लिया और इतने महीने, मतलब इतना पैसा लिया मूलधन, और उसके बाद इतने ब्याज पे दे दिया। ठीक है, उसको कितना ब्याज देना पड़ा। यानी जब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाते ना बच्चों को गणित में, तो उसके लिए पहले कहानी सुनाओ, फिर फॉर्मूला बताओ और फिर क्वेश्चन सॉल्व कराओ। ये हो गया आगमन विधि। पर निगमन विधि में क्या होता है, पहले भाई क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बता दो कि भाई ये हो गया, ऐसे कैलकुलेट करते हैं, अब तुम ये सवाल है, अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकालो, कोई कहानी नहीं, कोई उदाहरण नहीं। ठीक है, तो ये भी एक मेथड है। तो निगमन विधि में शिक्षक द्वारा बालकों को नियम बता दिए जाते हैं, पहले फॉर्मूला, पहले रूल्स बता देते हैं, तथा इसके बाद उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। और संक्षेप में निगमन विधि, आप अगर मानो कहो कि है क्या, तो निगमन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें नियम या सिद्धांतों की पुष्टि उदाहरण के माध्यम से की जाती है। यानी नियम बता दिया, अब हमने जो नियम बनाया है ऐसा क्यों है, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों है, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है, फिर कहानी सुनाई जाती है। आगमन में पहले कहानी, फिर नियम। निगमन विधि में क्या होता है,
पहले नियम, फिर ये नियम क्यों है ऐसा, कैसे है, तो इसके लिए कहानी सुना देते हैं। तो ये थोड़ा सा अपोजिट मेथड से, पर दोनों मजेदार है, दोनों मेथड से बच्चे सीखते हैं, बच्चों को मजा आती है। देखो एक ही मेथड से सारे बच्चे सीख नहीं सकते, इसलिए टीचर अक्सर गणित जब पढ़ाता है, अच्छा गणित का शिक्षक क्या करता है, एक से ज्यादा मेथड्स बताता है। आप भी अगर टीचर बनेंगे गणित के, बनेंगे ही, तो आप भी यही कीजिएगा, एक मेथड बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा, आप एक से ज्यादा मेथड बनाइएगा और बच्चों को बोल दीजिएगा भाई जिसको जिस मेथड से बनाना है वो बनाओ, क्वेश्चन आंसर आना चाहिए सही, है ना। तो यही है निगमन विधि, ठीक है। इस विधि के कई सारे लाभ होते हैं, उनमें से एक लाभ है भाई कि इस विधि में शिक्षक और बालक दोनों की शक्ति का अपव्यय नहीं होता है, दोनों की एनर्जी बच जाती है। टीचर और बच्चे दोनों इंटरेस्टेड होते हैं इसे पढ़ने में, टीचर को भी लगता है कुछ नया बता रहा हूं और स्टूडेंट्स को भी लगता है कुछ नया सीखने मिल रहा है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, गणित शिक्षण में पढ़ाने में इसका फायदा है। देखो अगर कभी आपको आगमन विधि आया, निगमन विधि आया और क्या बोल दिया कि गणित शिक्षण में इसके लाभ बतलाओ, तो देखो लाभ क्या होंगे कि गणित सीखने में अच्छा लगेगा, गणित रोचक हो जाएगा, बच्चे उत्साहित होंगे, बच्चे गणित अच्छे से आसानी से सीख पाएंगे। तो ये तो हर मेथड में कॉमन रहेगा। तो भाई वो आगमन हो या निगमन हो, अभी जो मैंने 3-4 पॉइंट बोले ये तो किसी भी मेथड में कॉमन रहेंगी, तो लिख कर आना, इसको छोड़ मत देना ऐसे। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला देखिए कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत की 2 विशेषताएं लिखिए। जी हाँ, वाइगोत्स्की की भी थ्योरी बड़ी फेमस है, जैसे जीन पियाजे की थ्योरी बड़ी फेमस है, वैसे ही वाइगोत्स्की की थ्योरी भी बड़ी फेमस है, इसका सिद्धांत भी बड़ा प्रचलित है, बहुत जाना जाता है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की 2 विशेषताएं। अब यहां देखो क्या लिखा है, उत्तर देखो, डायरेक्ट नहीं लिखा, यहां पर उत्तर पहले आप देखोगे तो यहां पर टाइटल दिया गया है ना, 2 लाइन की थ्योरी लिखी है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत की 2 विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। फिर नंबर 1, कुछ लोग होते हैं ना, नंबर 1 नंबर 2 लिख दिया, खत्म, चले गए घर, हो गया उत्तर। भाई ऐसे पूरे नंबर नहीं मिलते, ऐसा लिखो ना, कितना अच्छा लग रहा है। देखो टाइटल दिया है, फिर 2 पॉइंट्स लिखे हुए, क्लियर, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इस प्रकार से। भाई तो आपको भी वही करना है, आपको भी कुछ इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। तो पहले थोड़ा लिख दिया, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। ये कोई कठिन कार्य नहीं है, यही प्रश्न से चुरा है। देखो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की 2 विशेषताएं, वहीं से चुरा के सीधा लिख दिया, सेम टू सेम। तो बड़ा अच्छा रहता है, लाइन भी बढ़ गई, शब्द सीमा बढ़ गई, पेज भी भरा दिखेगा और आपने अच्छा भी लिख दिया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो पहला देखो, वाइगोत्स्की के सिद्धांत की पहली विशेषता, पहली खासियत, सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है। सीखना जो होता है यानी अधिगम जो होता है, एक सार्वभौमिक क्रिया है, सभी करते हैं। सार्वभौमिक मतलब सब मानते हैं, सब जानते हैं, सब करते हैं इसको। तो सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतरता की स्थिति में पाई जाती है, यानी कंटिन्यूअस प्रोसेस में पाई जाती है। सीखना कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूअस। जहां आपने सीखना बंद किया, रुक गया, स्ट्रिंग टूट गई आपकी। दूसरा, सीखने में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। याद रखिएगा, सीखने में प्रमुख रूप से यानी मेनली, ज्यादा मेन रूप से क्या होता है, सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संगठन का मतलब होता है भाई अपने कल्चर के हिसाब से ग्रुप, सामाजिक संस्थाएं यानी सोशल सोसाइटी में जो होता है, संस्थाएं जो बनी होती हैं वो, और विद्यालय एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी कि बच्चे के सीखने में विद्यालय का, परिवार का, समाज का, समूह का, है ना, ग्रुप का, दोस्ती यारी का, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। यही बताया है वाइगोत्स्की ने सीखने के सिद्धांत में। क्लियर। तो ये इनके 2 विशेषताएं सिद्धांत की, समझ गए। चलिए तो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे आ जाते हैं भाई। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर अगला प्रश्न 2017 में पूछा गया था, मध्य प्रदेश की 2017 की परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया। चलिए बात करते हैं, प्रश्न क्या है, गणित शिक्षण की कोई 2 प्रमुख समस्याएं बतलाओ। ये गणित पढ़ाने में कौन सी 2 मेन प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे आप गणित के टीचर बनते हो, ठीक है, तो आप गणित पढ़ाओगे तो आपको क्या क्या मेन प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। अब ये तो बाद में पता चलेगा जब आप पढ़ाओगे, लेकिन उससे पहले भी तो पता होना चाहिए ना, ताकि पहले से तैयारी करके जाएंगे। मुझे पता है कि सिखाने में ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो पहले से ही तैयार हो जाए। जैसे गणित की कक्षा में अगर टीचर बहुत सीरियस रहता है ना, थोड़ा सा भी हंसी मजाक नहीं करता, एकदम सीरियस होता है, और थोड़ा आया अपने में ही चुपचाप बोला, चुपचाप चला गया, तो बच्चे गणित सीख नहीं पाएंगे, उन्हें कठिन लगेगा, समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से उदाहरण देके, थोड़ा मजाक मजाक में डेली लाइफ के एग्जांपल से पढ़ाया जाए, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंटेशन देके बढ़िया से, तो बच्चे बड़े आसानी से गणित को सीखेंगे। तो गणित के शिक्षक आमतौर पर माना जाता है बड़ा कठोर आदमी, एकदम चेहरे पे स्माइल नहीं, गणित ऐसा पढ़ाएगा व्यक्ति, पर ऐसा नहीं है। गणित ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। गणित की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि भाई बच्चों को सीखने में मजा आने लगे, बच्चों को सीखने में इंटरेस्ट आने लगे, है ना। तो भाई गणित के विषय पर पढ़ाते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम देखो, गणित विषय में बालक जो होता है वह शुद्धता व शीघ्रता का अभाव पाया जाता है। यानी बच्चा जो है सवाल को जल्दी हल करने के चक्कर में गलती कर देता है, यानी जल्दबाजी में छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो ये गणित की सबसे पहली प्रॉब्लम है
इसको लापरवाही मान लेंगे हम कि बच्चा लापरवाही करता है। दूसरा, बच्चों में अभ्यास की कमी होती है, बच्चे अभ्यास नहीं करते गणित का। तीसरा, बच्चे जो होते हैं फॉर्मूला, जो सूत्र होते हैं उनको ढंग से याद नहीं रखते। फॉर्मूला याद नहीं होगा तो सवाल कहां से बनेगा, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है भाई। तो गणित में बच्चे अक्सर जल्दबाजी में लापरवाही कर देते हैं, यानी सतर्क नहीं रहते, अशुद्धता यानी गलती कर देते हैं। फिर बच्चे जो है इसमें फॉर्मूला को याद नहीं रख पाते, सूत्र याद नहीं रहता। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो इनको जरूरी नहीं कि जैसे यहां लिखा है एकदम रट के लिख दो, आप अपने हिसाब से गणित पढ़ाते वक्त टीचर को क्या प्रॉब्लम आती है या एज ए स्टूडेंट आपने क्या प्रॉब्लम फेस की थी, क्यों की थी, ये पता होगा तो आप खुद से इस सवाल का जवाब लिख लोगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे बढ़िया से। समझ में आया? जी हाँ स्टूडेंट्स। तो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये भी पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इसको गेस क्वेश्चन भी समझ लो, आने वाले डेट की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है। गणित शिक्षण के कोई 4 मुख्य उद्देश्य बतलाओ। हम गणित पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ाते हैं, इसके उद्देश्य बतलाइए। कितने? 4 उद्देश्य। अब ये लिखा हुआ है तो थ्योरी देखो, गणित शिक्षण के प्रमुख 4 उद्देश्य, मुख्य 4 उद्देश्य निम्नलिखित दिए गए, थ्योरी लिखो। फिर नंबर 1, भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। गणित पढ़ने से बच्चों का साइंटिफिक माइंड बन जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी हर चीज को साइंटिफिक टाइप से देखो। यानी अगर हमको तारे दिख रहे हैं टिमटिमाते हुए, तो ऐसा नहीं कि तारे जल रहे बुझ रहे। भाई सोचो क्यों बुझते हैं, क्योंकि तारे जो हैं वो हमारे वायुमंडल से प्रवेश करते हैं, जिसके वजह से तारे की रोशनी आगे पीछे जैसा कुछ होता है, जिस कारण से हमें तारे से टिमटिमाते हुए दिखते हैं। ये साइंटिफिक सोच होगी। कैसे आएगा? इसी तरह से, है ना। नहीं तो बाकी क्या, जिसको पढ़ा लिखा नहीं हो क्या बोलेगा, अरे वो देखो दादाजी, तारे नहीं है वो, दादाजी हैं, दादाजी हैं, है ना, नाना जी हैं। भाई ऐसा नहीं होता। साइंटिफिक सोच तब डेवलप होगी जब बच्चे गणित पढ़ेंगे। दूसरा, सत्याधारित व्यवहारिक उपयोगिता, उपादेयता, यानी कि भाई सत्य आधारित, यानी गणित में जो है जैसे 2 और 2 4 ही होते हैं, 3 2 5 ही होते हैं, ये रियल लाइफ में पॉसिबल है, रियल लाइफ में भी होता है भाई। तो आप गणित को एकदम सत्य आधारित है, ऐसा होता है तो ऐसा ही होता है और इस वजह से होता है, उसके पीछे का जवाब मिलता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर मानसिक अनुशासनात्मकता, यानी कि मेंटल पूरी तरह से डिसिप्लिन, अनुशासन आ जाएगा बच्चा मेंटल रूप से, क्योंकि गणित के सवाल हल करने में बच्चा जब लगता है तो आसपास क्या हो रहा है कई बार पता तक नहीं चलता। यानी इतना अनुशासन आ जाता है कि जब तक सारे सवाल ना बन जाए 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़ रहा है, लेकिन वही किताब पढ़ने बोल दो 4 घंटा, हालत खराब हो जाएगी। लेकिन गणित के सवाल हल करने बोल दो, कर लेगा बच्चा, कोई इशू नहीं है, करते भी है बच्चे बड़े, है ना। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी ऐसा कर लेते हैं, ठीक। चौथा, मानसिक शक्तियों का विकास एवं चरित्र निर्माण। गणित है भाई मानसिक शक्ति यानी मेंटल एबिलिटी, यानी दिमाग के सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। गणित बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है भाई। जो व्यक्ति ने कभी गणित नहीं पढ़ा जीवन में, मान लीजिए, या 4वीं 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं तक पढ़ा, उसके बाद उसने विज्ञान छोड़ के, गणित का विषय छोड़ के उसने आर्ट्स ले लिया, कुछ और विषय पढ़ते रहा, तो उसके दिमाग के सोचने की क्षमता, और एक व्यक्ति जो गणित पढ़ रहा है, आईआईटी कर रहा है ना, आईआईटी जेईई कर रहा है और खूब गणित के सवाल हल कर रहा है, उसके दिमाग के सोचने की क्षमता में जमीन आसमान का अंतर तो दिखाई देगा। जमीन आसमान नहीं तो, लेकिन कहीं ना कहीं गणित बनाना छात्र आगे होगा लॉजिकली सोचने में, है ना, तार्किक सोचने में, तो उस बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, मानसिक विकास ज्यादा होगा। तो ये सब गणित सिखाने के 4 उद्देश्य हैं। ये सब हो जाए इसलिए गणित सिखाते हैं बच्चों को। समझ में आया जी? तो ये था वीडियो गणित शिक्षण का प्रथम वर्ष का इकाई 3 का। जी हाँ, इकाई 2 का था, माफ कीजिएगा। इसके बाद इकाई 3 का वीडियो जो है आने वाले समय में आ जाएगा, यानी जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उसके नेक्स्ट डे दूसरा वीडियो भी, तीसरा वीडियो भी इस विषय का आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया, जिनकी तैयारी नहीं हुई है शॉर्ट टर्म कोर्स के लिए, रैपिड स्टडी करने के लिए, एक्सक्लूसिव प्रश्नोत्तर, एक्सक्लूसिव वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, एक्सक्लूसिव नोट्स, पीवाईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चंस, नोट्स, ये सब के लिए भाई आप हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स परचेस जरूर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें और वहां पर डायरेक्ट जाके कोर्स परचेस कर लें। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी 33% का ऑफ मिल रहा है। जी हाँ, 33% की छूट है शॉर्ट टर्म वाले कोर्स पर, तो ऑलरेडी ये कोर्स छूट के साथ चल रहा है। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट परचेस कर लेना। अन्य कक्षा की वीडियो, अन्य क्लासेस की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।